श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज काफी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली जो हमारी वुड बी मॉम्स हैं या जिनकी अभी शादी होने वाली है या जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैं आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ कि जो मिस हैपनिंग्स मैंने अपने आसपास देखी हैं, जो होने से बच सकती थी, वो आप सबके साथ किसी के साथ ना हो। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम बातें करेंगे कि डिलीवरी के समय पे हम ज्यादातर हर कोई यही कोशिश करता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कई हालात ऐसे हो जाते हैं जहां पे हमें सी सेक्शन कराना पड़ता है। अगर डॉक्टर कहता है, और मैं आपको हालात बताऊंगी, मतलब ये कहते हैं ना आप बीती बातें हैं, ये मैं आपको हालात बताऊंगी कि किन किन हालातों में हमें बिल्कुल भी, अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बन रहे हैं, पेन आ रहे हैं, डिलीवरी डॉक्टर कह रहा है नॉर्मल हो जाएगी, आपको लग रहा है डॉक्टर कह रहा है कि सी सेक्शन कर देते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन आई है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप कहें कि नहीं नहीं नॉर्मल डिलीवरी का हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है, आप हम वेट करते हैं ना, आप नॉर्मल ही होने दीजिए। नो डाउट नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है, मेरी भी दोनों डिलीवरियां नॉर्मल है बाय द गॉड ग्रेस। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी फैमिली में होके चुका एक हादसा। वहां क्या था, पूरा टाइम अच्छे से निकला, हेल्दी प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी के टाइम पे पेन्स भी आने लगे, पेन्स बहुत ज्यादा नहीं थे, हल्के थे। अच्छा, उस समय क्या हुआ, या तो हॉस्पिटल वालों की गलती है या कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो भी हुआ। बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे, मतलब डिलीवरी से पहले एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है ये देखने के लिए कि बेबी की पोजीशन प्रॉपर है नहीं है। अगर बेबी नॉर्मल डिलीवर होगा तो उसको कोई खतरा तो नहीं है। अब ये नहीं पता कि उस केस में वहां पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा नहीं करा, वहां पे कॉम्प्लिकेशन क्या हुई, बेबी के गले में आवनाल फंसी हुई थी, जो हमारे, जिससे वो फूड पाइप, हम बेसिकली सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं, जिससे बेबी को फूड पहुंचता है, वो बेबी के गले में फंसी हुई थी और बराबर पेन आ रहे थे। अब जिस समय दोस्तों पेन आते हैं, वो पीरियड सिर्फ माँ के लिए ही नहीं, बच्चे के लिए भी बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि बेबी भी बहुत प्रेशर लगाता है बाहर आने के लिए। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए मेरे गले में कोई चीज फंसी हुई, रस्सी बंधी हुई है, अब मैं अपने आप को बाहर की तरफ खींचूंगी तो वो रस्सी से मेरा दम घुटेगा। तो वही सेम उस केस में हुआ दोस्तों। पता नहीं कहाँ चूक हुई, हार्ट बीट बराबर डॉक्टर्स ले रहे थे, सही थी, लेकिन एकदम सडन उन्होंने हार्ट बीट ली तो बिल्कुल हार्ट बीट उस समय खत्म थी। उसके बाद बेबी को फटाफट सी सेक्शन करके निकाला गया, ऑपरेट करा गया और बेबी हमारा नहीं बचा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों मैं उस बेबी के लिए प्रे करूंगी, वो जहां भी हो खुश रहे, और मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो। बहुत ही क्लोज हमारे यहाँ दोस्तों ये हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया कि बेबी को जब हमने निकाला ऑपरेट करके तो बेबी के गले में आवनाल थी। अब दोस्तों यहाँ फर्क क्या है, अगर अल्ट्रासाउंड पहले हो जाता, हमें आवनाल दिख जाती, तो उस केस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज बेबी भी पुश करता है अपने आप को बाहर आने के लिए, उसमें दम घुटने के 99% चांसेस होते हैं। बहुत ही लकी केसेस होते हैं जहां पे क्या होता है, विद आवनाल नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और हमारा बेबी भी सेफ होता है। तो उस केस में क्या हुआ, हमारा बेबी नहीं बचा, सी सेक्शन कराना पड़ा। फिर भी वो लोग बेबी को नहीं बचा सके, बिकॉज पेट में ही उसकी हार्ट बीट बिल्कुल चली गई थी, और जल्दी से ऑपरेट करने के बाद भी उसकी हार्ट बीट नहीं आई और गले में आवनाल फंसी हुई थी। तो बाद में यही डिस्कशन हुआ, अगर टाइमली पता लग जाता बेबी के गले में आवनाल है तो नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क नहीं लेते, फटाफट ऑपरेट करा के बेबी को हम डिलीवर करा देते। तो एक केस तो हो गया दोस्तों ये। अब दूसरा केस क्या है दोस्तों, बेसिकली आपने सुना होगा कि बेबी ने पेट में पॉटी कर दी। मैंने कहा ना आपसे, प्रेशर लगाता है बेबी भी बाहर आने के लिए, तो कई बार ऐसा में होता है कि उसका मोशन छूट जाता है पेट में ही। तो ऐसे केसेस में भी दोस्तों हमें बिल्कुल वेट नहीं करनी है, भले ही पेन आ रहे हो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए केस बिल्कुल तैयार है। कई केसेस में तो ऐसा होता है बेबी का हेड भी दिखने लगता है। ये मैं आपको, आप बीती जैसे मैंने कहा ना बता रही हूँ, ये मैं आपको अपनी छोटी भाभी का ही केस बता रही हूँ। हमारी छोटी भाभी के केस में क्या हुआ था, पेन्स प्रॉपर थे, सब कुछ सही था, नॉर्मल डिलीवरी के पूरे पूरे चांसेस थे और डॉक्टर भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेबी का क्या है, बेबी ने पेट में कर दी पॉटी। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि हमें ये कैसे पता लगता है कि बेबी ने पेट में पॉटी करी है। जो
डिलीवरी पेन के समय पे जो पानी लाइक छूटता है, जो पानी निकलता है गंदा अंदर से, उसका कलर क्या है, ग्रीन हो जाता है। अगर ग्रीन कलर का पानी जा रहा है, इसका मतलब 100% बेबी ने अंदर पॉटी कर दी है। इस केस में दोस्तों हमें 1 मिनट भी, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 1 मिनट भी वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से कह के पेशेंट को ऑपरेट करवाना है और बेबी और माँ को सेफ रखना है। तो हमारे साथ क्या हुआ, पेन भाभी को आ रहे थे लेकिन बेबी ने पॉटी कर दी, तो वो जो गंदा पानी जा रहा था वो ग्रीन कलर का हो गया। तो हमने फिर 1-2 जगह ओपिनियन और लिया, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी ऑपरेट करा दीजिए, बेबी ने पॉटी कर दी है, अगर पॉटी मुंह में चली गई तो लाइक इन्फेक्शन हो जाएगा और बेबी की जान को खतरा है। तो हम लोगों ने विदिन 20 मिनट्स भाभी को ऑपरेशन करा दिया और बेबी को सेफली ऑपरेट करवा दिया। उसके बाद भी, इतनी जल्दीबाजी करने के बाद भी दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी का पूरा केस था, बेबी का हेड भी दिखने लगा था, लेकिन हमने चांस सिर्फ इसलिए नहीं लिया बिकॉज बेबी के मुंह में अगर गन चला जाता तो बेबी की जान को खतरा था और ऐसे में माँ की जान को भी खतरा होता है। इतना जल्दी डिसीजन लेने के बाद विदिन 20 मिनट्स मेरा भतीजा हम लोग के हाथ में था, लेकिन मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना कि मतलब हमने देर नहीं करी, फिर भी क्या हुआ, बेबी के मुंह में थोड़ा बहुत गन चला गया जिसकी वजह से हो गया उसको इन्फेक्शन और 3 दिन उसको नर्सरी में रखा गया अंडर ऑब्जर्वेशन। उसको क्या ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि बॉडी में क्या है, गन जाने की वजह से मोशन का जो थोड़ा बहुत गंद होगा वो चला गया, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होने लगी ब्रीथ में और बॉडी में हो गया इन्फेक्शन। तो 3 दिन मतलब हमारे ऐसे कटे, आप समझ सकते हैं। डॉक्टर्स ने कहा अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब उस समय ये लगा कि हम लोगों ने इतनी फास्ट डिसीजन लिया, कोई लापरवाही नहीं करी, ये भी वेट नहीं करा कि नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेस है, नॉर्मल बेस्ट होती है, ऑपरेशन होगा, पेट कटेगा, ये वो जैसे बड़े लोग कहते हैं, यहाँ बहुत से लोगों की सोच होती है, वो भी नहीं करा। फिर भी ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि इतनी जल्दी डिसीजन लेने के बाद भी बेबी की जान को हो गया खतरा। और लेकिन टचवुड भगवान की दया से बेबी 3 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया और हम लोगों को वापस मिल गया। तो ये मैं आपको 2 केसेस दोस्तों ऐसे बता रही हूँ, और बहुत सारे भी केसेस होंगे, लेकिन ये 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे ना हम लोग कहते हैं कि अरे पेन तो आ रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करिए, या डॉक्टर ही कहता है, कई बार डॉक्टर्स अपनी अपनी सोच है, डॉक्टर कहते नहीं पेन आ रहे हैं आप जाने दीजिए, आबनाल है कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। एक केस और बताती हूँ, हमारी ही फैमिली का है। तो वहां पे क्या है, मेरी नंद की बहू है, उनकी डिलीवरी पूरा टाइम हो गया, उनकी डिलीवरी सब कुछ सही था, लेकिन डिलीवरी से पहले क्या करा गया, अल्ट्रासाउंड करा गया, देखा गया कि बेबी के गले में 3-4, 1-2 नहीं 3-4 नहीं, आई थिंक 2 या 3 आवनाल के वो लाइक वो लपेटा हुआ है गले में। तो डॉक्टर्स ने कहा अगर हम इन्हें आर्टिफिशियल पेन दे के भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेंगे तो बेबी जब पुश करेगा बाहर आने के लिए तो उसकी जान को है खतरा। तो वो रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो हम नॉर्मल के लिए इनको आर्टिफिशियल पेन देना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑपरेशन करके हम जल्दी से बेबी को बाहर निकाल लें और सेफली आपको दे दें। तो वहां उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई और उन्होंने तुरंत ऑपरेट कराया, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में वही उसका दम घुट सकता था क्योंकि उसके गले में थी आवनाल। फटाफट ऑपरेट कराया और हेल्दी बेबी उनके हाथ में आ गया और आज बेबी हो गया हमारा वो 3 साल का। तो ये चीजें दोस्तों मैं कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमें नहीं पता होता है, उस समय आदमी बहुत घबराया होता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन इन 3 केसेस में अगर बेबी पॉटी कर दे, अगर बेबी के गले में आवनाल है और पूरा टाइम हो चुका है, आवनाल है, पेन्स भी आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है, तुरंत ऑपरेट करा के हमें सेव करना है, दोनों हमारी मदर को भी और हमारे होने वाले बेबी को भी। क्योंकि बहुत केसेस दोस्तों, तो मैं आपको सिर्फ 3 केसेस बताएं, इसी तरह के मैंने अपने आसपास बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज के होते आप कह लीजिए, या समझ ना होते हुए उस समय किसी से डिस्कस ना करना। अगर आपको लगता है कि कोई इन चीजों से गुजर चुका है तो उससे डिस्कस करने में दोस्तों उस समय कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है ये डॉक्टर हमारा जहां हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है वहां अच्छे से चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। क्योंकि हमने अपनी भाभी के टाइम में जो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बेबी ने पॉटी कर दी है, तो हमारी फैमिली में ऐसा पहले केस हुआ ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि भाई कैसे पता लगे बेबी ने पॉटी कर दी है। तो उन्होंने कहा ये ग्रीन पानी जा रहा है, इसका मतलब बेबी ने पॉटी कर दी है। तो मैंने, मेरी जो बहुत खास डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा मैम ऐसा ऐसा हो गया और वो ग्रीन पानी जा रहा है, वो कह रहे ऑपरेट करना पड़ेगा वरना बच्चे की जान को खतरा, और पॉटी कर दी है बेबी ने। तो मैम ने कहा तुरंत ऑपरेशन कराओ, वेट मत करो, अगर ज्यादा गन बच्चे के मुंह में चला गया तो बच्चे की जान को बहुत ज्यादा खतरा है।
तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और जिनका पहला पहला बेबी होता है, मतलब नहीं होती है इन चीज़ों की समझ, या जिनकी बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली है, कोई बड़ा नहीं है घर में डिसीजन लेने वाला, समझाने वाला, तो वहाँ ये गलतियाँ हो जाती हैं। और मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है दोस्तों ये सब चीज़ होते हुए, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ज़रा सा भी ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, तो जो वुड बी मॉम है, जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, जिनकी नई शादी हुई है, जहाँ शादी होने वाली है, शादी का सीजन तो चल ही रहा है, तो प्लीज़ 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 उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। भगवान ना करे इन 3 केसेस में किसी के बच्चे की जान जाए या फिर किसी की जान को कोई खतरा हो। तो आज का दोस्तों हमारा हेल्पफुल कंटेंट यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करना आपका काम है, और सब कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।